तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहाँ पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशली संडे, जिसके अंदर आज हम डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं होंडा सिटी फेसलिफ्टेड वेरिएंट 2026। और स्पेशल थैंक्स टू हार्मनी होंडा चंडीगढ़ सुमित भाई का, जिन्होंने हमें ये गाड़ी प्रोवाइड करी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। आज की वीडियो में हम एक्सटीरियर को एक्सप्लोर करेंगे, इंटीरियर को भी एक्सप्लोर करेंगे, प्राइस को भी जानेंगे और क्यों जानेंगे कि यार इस गाड़ी पे पैसा लगाना वर्थफुल है। देखिए, अगर हम सेडान की बात करते हैं तो क्लास, अगर हम बात करते हैं, सेडान से ही आती है। चाहे आप पॉलिटिशियन देख लो, बिजनेसमैन देख लो, हर बंदा सेडान को प्रेफरेंस देता है क्योंकि इसके अंदर कंफर्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जब आप लॉन्ग ट्रेवल्स करते हो, सेडान के अंदर स्टेबिलिटी रहती है। 3 कार बॉक्स होने की वजह से आपको बूट स्पेस अलग से मिल जाता है, कैबिन स्पेस अलग से मिल जाता है, वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो 20,99,000 रुपीज इसका एक्शोरूम प्राइस है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का, यानी ZX प्लस का। तो दोस्तों, अगर हम चाबी की बात करते हैं, इस गाड़ी की जो चाबी है कुछ ऐसी देखने को मिलती है जो कि आपको बड़ी प्रैक्टिकल लगेगी। स्क्रैच भी नहीं डलेंगे क्योंकि रफ सरफेस होने की वजह से इजी टू मेंटेन भी है। गाड़ी को अनलॉक करना हो, गाड़ी को लॉक करना हो, गाड़ी को घर बैठे बैठे ही स्टार्ट करना हो, तो आप यहाँ से बड़े इजीली कर सकते हो। जैसे गर्मियों का टाइम है, अब अपने ऑफिस के लिए निकलना है, तो यहीं से बड़े इजीली स्टार्ट किया जा सकता है। गाड़ी की डिग्गी खोलनी है, यहीं से किया जा सकता है। और दूसरी चाबी भी आपको सिमिलर ऐसी कुछ देखने को मिलती है जो कि प्रैक्टिकलिटी में हमें इमरजेंसी के लिए ही यूज करनी चाहिए। इसे कहीं आप संभाल के रख सकते हैं और इस बार कोड को आप कहीं नोटिंग करके फोटोस्टेट करके जरूर रखिए। इनमें ना गाड़ियों के चाबी नंबर होते हैं, खुदा ना खास्ता ये दोनों ही चाबी गुम हो जाए तो आप बड़े इजीली बना सकते हो दोबारा से कहीं पे भी जाके, तो थोड़ा सा फायदा रहता है। अब देखिए, हम प्रैक्टिकलिटी में अगर फ्रंट लुक की अपीयरेंस की बात करें, जब आप 20,99,000 लगाते हो, तो देखिए आप कहेंगे कि यार इस प्राइस में तो हम एसयूवी ले सकते हैं, चाहे वो क्रेटा है, चाहे वो एलिवेट है, क्यों सेडान? तो आज इसका रीज़न आपको पता लग जाएगा। देखिए, अगर हम फेसलिफ्टेड की वेरिएंट की बात करें, तो कहीं न कहीं जो ट्रेंड है अब फ़ॉलो किया होंडा ने, थोड़ा लेट है बट कहीं न कहीं एक अपीयरेंस जो है, कस्टमर जो फेवरेट इसको समझते हैं, उनके लिए तो भाई बहुत बढ़िया है। अब देखिए, अगर आप वरना के लुक्स को देखोगे तो कहीं न कहीं जो डीआरएल का डिज़ाइन है वो थोड़ा-सा ऊपरली साइड है। बट इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे ना डीआरएल के डिज़ाइन को, वो ग्रिल के अंदर पूरा इंटीग्रेटेड किया गया है, वो कि जो कि आपको प्रैक्टिकलिटी में एक स्पोर्टी फील देता है। जो कि आप देख पा रहे हैं, गाड़ी की जो लुक्स है पूरी स्पोर्टी आ रही है। ग्रिल का डिजाइन देखेंगे, नीचे की ग्रिल का डिजाइन देखेंगे, तो पूरी एक स्पोर्टी फील आ रही है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, एयर वेंट दे रखे हैं जो कि एयर फ्लो को अच्छे से निकलने देते हैं, डिस्क ब्रेक्स को कूलिंग इफेक्ट देते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि गाड़ी के अंदर कूलिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए, वेंटिलेशन देने के लिए, ऑक्सीजन इंजन के लिए अच्छे तरीके से पहुंचाने के लिए अच्छी सी स्पेस भी दे रखी है, ताकि आप क्लीनिंग भी कर सको कंडेंसर को और साथ के साथ एयर क्रॉसिंग भी अच्छी हो जाए। सेंटर के अंदर आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा। सेंटर के अंदर अगर आप देखेंगे 360 व्यू कैमरे का एक आपको सेंटर कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। बट कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको एक अपीयरेंस एजी जो स्पोर्टीनेस इंप्रूव किया और ब्लैक कलर में जो लुक्स है, कॉम्बिनेशन है, पूरा मिक्सअप हो जाता है गाड़ी के अंदर। तो ये चीज आपको पूरी कंप्लीट डिजाइन होंडा के अंदर आपको देखने को मिलती है। बोनेट के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन दिए गए हैं। अब देखिए, सेडान गाड़ियों में क्या होता है, जो बोनेट का लुक्स होता है ना, अपीयरेंस होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो अपीयरेंस है गाड़ी की, अगर आप दूर से देखेंगे, एक स्पोर्टी फील आती है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो पूरा स्पोर्टी फील आ रहा है। अगर आप देखिए यहाँ पे भी फ्रंट एंगल को देखेंगे तो इतना सफिशिएंट है कि आप घर में थोड़ा-सा ईज़िली पार्क कर सकते हैं। थोड़ा-सा हाँ, ये होता है सेडान कोई भी हो, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान से पार्क करनी पड़ती है। बट इसके अंदर जब आप हाईवेज़ पे लेके निकलते हैं, तो कहीं न कहीं ड्राइव कम्फर्ट का जो मज़ा होता है, तो मिलता ही मिलता है, जो कि आपको देखने को मिलता है। हालाँकि देखिए, इसमें एक चीज़ मिसिंग लग रही है मुझे, वो है गाड़ी के अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर। तो कहीं न कहीं ये छोटी-सी चीज़ है, कंपनी को देनी चाहिए थी इसके अंदर कि यार भी फ्रंट पार्किंग सेंसर होते, तो कहीं न कहीं एक प्रैक्टिकलिटी में जो लोग घर में पार्क करते हैं फ्रंट से, तो उनको थोड़ा-सा इश्यू रहता है। जैसे कि लेडीज़ है, उनको थोड़ा-सा फ़ायदा रहता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर इसके अंदर कहीं न कहीं मुझे मिसिंग लगा, वो चीज़ देनी चाहिए थी। बट गाड़ी के अंदर एडास जैसे फीचर जो हैं दिए गए हैं, ऑटो रेन सेंसिंग जैसा फीचर इसके अंदर दिया गया है, जो कि ठीक है प्रैक्टिकलिटी में आज की डेट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये नेसेसिटी भी है। देखिए, सेडान जो होती है ना, हाईवेज़ की क्वीन्स होती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डेट में एडास एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, यूज़फुल फीचर है। धुंध में ये बहुत ही कामयाब रहता है, आज की रिक्वायरमेंट भी है। ऑल ओवर अगर हम सेडान की लेंथ की बात करें, तो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा लेंथ भी इसी गाड़ी की है।
जो कि आप देख सकते हैं। अब देखिए लेंथ ज़्यादा होती है तो आपको स्टेबिलिटी मिलती है, ड्राइव कंफर्ट बढ़िया मिल जाता है। और देखिए जैसे बोनट पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन होते हैं ना, तो आपको कहीं न कहीं थोड़े-थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन यहाँ पे भी देखने को मिल जाएँगे। पर देखिए थोड़े से एजी स्पोर्टीनेस थोड़ी-सी ऐड ऑन करनी चाहिए गाड़ी के अंदर, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर लॉन्ग टर्म में थोड़ी-सी अपडेट लगे। बट देखिए होंडा सिटी जो है सिम्प्लिसिटी के लिए जानी जाती है। जैपनीज़ जो होते हैं प्रैक्टिकलिटी में, सिम्प्लिसिटी में बिलीव करते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी ज़रूर। अगर हम यहाँ पे व्हील की बात करें, यहाँ पे 16 इंच का ये टायर साइज़ देखने को मिलता है। डायमंड कट स्टाइल ये व्हील है जो कि लुक्स में, अपीयरेंस में अच्छा दिख रहा है। जब आप ड्राइव करेंगे तो एक आपको रोटेटिंग फॉर्म में आपको जो लुक्स आएगी वो प्रैक्टिकल मिलेगी। अगर आप गैप की बात करें तो अच्छा खासा इसके अंदर गैप बन जाता है, जिसकी वजह से सस्पेंशन जो है अच्छे तरीके से काम कर पाता है, जो कि रिक्वायरमेंट भी है। हालाँकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि यार भाई सेडान जो होती है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम होती है। बट एक्चुअलिटी में क्या होता है कि जो जितनी लो राइड कार रहेगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा बनती है। तो अप्रॉक्सिमेटली अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहे हैं तो 165 मिलीमीटर के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि ठीक है गाड़ी के हिसाब से। हालाँकि इसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ी-सी अपैरेंटली अगर हम वर्चेस से बात करें, चाहे वरना से बात करें, कम है। बट कहीं न कहीं ये इम्प्रूवमेंट हो तो भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है, क्योंकि ये सेडान है। सेडान में जितनी लो राइड रहती है उतना कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। बट अगर आप देखेंगे ओआरवीएम के डिज़ाइन को, इंडिकेटर ओआरवीएम पे मिल जाता है, और ओआरवीएम का जो डिज़ाइन है ना थोड़ा-सा अलग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक स्पोर्ट क्लास की फ़ील आती है। नहीं तो क्या होता है गाड़ियों में, अगर आप दूसरी गाड़ी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ओआरवीएम देखने को मिलता है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा-सा जो ओआरवीएम है साइड में करके रखा गया है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा एक स्पोर्टी एज फ़ील आता है। वहीं पे को-ड्राइवर सीट पे भी यहाँ पे आपको स्मार्ट एंट्री देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे लगता है कि अच्छा फ़ीचर है। जो लोग मतलब कि कई बार क्या होता है जब आप पार्किंग करते हो तो वॉल टू वॉल पार्किंग करते हो, कई बार निकलना होता है या फिर गाड़ी को अनलॉक करना होता है, वहाँ पे थोड़ा-सा बेनिफिट रहता है। या फिर आपके को-पैसेंजर हैं, उनको थोड़ा-सा बैठना है गाड़ी के अंदर, आप कहीं गए हुए हो, तो ईज़ी फ़ीचर है, प्रैक्टिकल में ठीक-ठाक लगता है। बट एक फ़ीचर मैं आपको चाबी पे दिखाना चाहूँगा, बहुत ही बेहतरीन फ़ीचर है। जैसे अब देखो गर्मियाँ का टाइम है, गर्मियों में नॉर्मली क्या होता है कि हम जब गाड़ी की धूप में खड़ी करके जाते हैं तो गाड़ी के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। तो ये जो फ़ीचर है मैं आपको दिखाने लगा हूँ, जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करते हो, इसे होल्ड रखना है। जैसे आप इसे होल्ड रखेंगे, तो हो गया क्या कि जो शीशे हैं थोड़े डाउन हो जाएँगे और सनरूफ भी डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो क्रॉस वेंटिलेशन हो पाएगा। और इवन कि आप इसे बंद भी कर सकते हैं। कैसे? इसे होल्ड रखना है ऐसे, तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये फीचर कि कंपनी ने ये चीज़ दी गई है, जो कि आज की डेट की मुझे लगता है कि अदर कार्स में भी होनी चाहिए ये चीज़। तो ठीक दिया गया है काम। ऑल ओवर लेंथ ज़्यादा होने की वजह से व्हील बेस बढ़िया मिल जाता है, ड्राइविंग कम्फर्ट बढ़िया मिल जाता है। बट अगर आप यहाँ पे सनरूफ की बात करो, सनरूफ आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जो कि देखिए इंडियन कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जब आपके साथ बच्चे ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे सनरूफ एक मेजर रोल प्ले करता है। देखिए, बड़ों को सनरूफ आज की डेट में मुझे लगता है ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं लगती है, बट घर में जब बच्चे होते हैं ना, उनको मेजरली नेसेसिटी रहती है कि यार भाई पापा गाड़ी के अंदर सनरूफ होना चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ता है। देखिए, जब आप 20 लाख रेडी यानी 21 लाख रुपए एक सेडान के ऊपर लगाते हो, तो ऐसे फीचर की रिक्वायरमेंट रहती है। गाड़ी सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए, फीचर ऐसे होने चाहिए जो कि प्रैक्टिकलिटी में यूजेबल लगे। तो होंडा सिटी में ये चीज़ आपको बहुत ही बेहतरीन लगी। अगर आप रियर लुक देखेंगे ना, आप पहले निगाह में ही इसे पसंद कर लेंगे, क्योंकि बैक लुक जो गाड़ी की है, देखिए आज देखिए हालाँकि देखिए कनेक्टेड टेल लैंप्स का डिज़ाइन चल रहा है, लुक्स पसंद आती है सबको। बट कहीं न कहीं अगर आप सेडान्स की बात करेंगे ना, तो अभी भी ये जो ट्रेंड है टेल लैंप्स का, बहुत ही अग्रेसिवली स्पोर्टी लगता है। जहाँ पे आप देखेंगे वेव फॉर्म में आपको टेल लैंप डिज़ाइन लगता है। सिटी की बैजिंग मिल जाएगी आपको, होंडा की बैजिंग मिलेगी। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ई हाइब्रिड के भी आपको बैजिंग मिल जाएगी, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगती है। और ब्लैक कलर में ही आपको यहाँ पे स्पॉइलर देखने को मिलेगा, जो कि स्पोर्टी एज भी प्रोवाइड करता है। एरोडायनामिकली जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है उसको भी दूर करता है। शार्क एंड एंटीना मिलता है, जिसकी वजह से लुक्स एंड अपीयरेंस भी आती है। और अगर हम डिफॉगर की बात करेंगे, वेदर कंडीशन के लिए लेने में कामयाब भी होते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार भाई धूप आ रही है पीछे से, तो यहाँ से आप कर्टन लगा के पीछे से धूप से भी बच सकते हैं, जो कि ठीक है, बढ़िया फीचर आज की डेट में नेसेसिटी फीचर भी है। और अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो, इस चीज़ की वर्थ भी होनी चाहिए। रिवर्स में अगर आप देखेंगे, जो नया बम्पर स्टाइल रखा गया है ना, ये पूरा एक स्पोर्टीनेस फ़ील करा रहा है। प्रैक्टिकलिटी में एक सिंपल गाड़ी के अंदर छोटा-सा एक स्पोर्टीनेस एज प्रोवाइड कर दिया जाए ना, तो कहीं न कहीं गाड़ी की जो अपीयरेंस है पीछे से आपको बदल जाती है। पार्किंग सेंसर के साथ अगर आप देखें, रिवर्स कैमरा भी मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। और अगर हम प्रैक्टिकलिटी में देखें ना, गाड़ी के कैमरे को आप डिफाइन नहीं कर सकते दूर से कि कहाँ लगा हुआ है। यही खासियत है होंडा की। तो देख सकते हैं आपको कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है पीछे, जिसकी वजह से
आपको क्लैरिटी बढ़िया मिल जाती है, 360 व्यू मिल जाता है। अगर आप डिपार्चर एंगल भी देखेंगे ना तो अच्छा खासा डिपार्चर एंगल है। मतलब ये है कि अगर आप कहीं पार्किंग कर रहे हैं तो ईज़िली चल सकती है। मतलब आप एसयूवी से कंपैरिज़न नहीं कर सकते इस चीज़ को, बट कहीं न कहीं अगर आप सेडान पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, गाड़ी अच्छे से क्लेम आउट कर जाती है। और डिग्गी को खोलने के लिए यहाँ से भी डिग्गी को खोला जा सकता है, ईज़िली गाड़ी की डिग्गी खुल जाती है। और जैसे ही आप डिग्गी खोलते हो, करीबन-करीबन 510 लीटर के आस-पास इसका बूट स्पेस है। आप देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होने की वजह से बैटरी स्टोरेज वगैरह सब होती है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे स्पेस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। गाड़ी पूरी सिंप्लिसिटी के साथ डिज़ाइन की गई है, स्पेस अच्छा खासा रखा गया है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होने के बावजूद। बट कहीं न कहीं एक चीज़ इसके अंदर आपको मिसिंग दिखेगी, वो है दोस्तों लैंप इसके अंदर। वो लैंप इसके अंदर ज़रूर होना चाहिए था। वो कहीं न कहीं मिसिंग है, बट ठीक है, काम चल सकता है उससे भी, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा, जिसे आप स्मॉल नॉर्मल स्पेयर व्हील कहते हैं। यहाँ पे बेसिक टूल किट मिल जाएगी, जैक रॉड मिल जाएँगे, जो कि अगर आप प्रैक्टिकल में एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि बड़े ऑर्गेनाइज़ वे में लगा रखे हैं। जैपनीज़ की यही खासियत है कि वो अपने प्रोडक्ट में कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइज़ वे में करते हैं। तो वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज़ चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हालाँकि देखिए, इंडियन कस्टमर है जो मेन व्हील को एक सेम साइज़ का व्हील एक्सपेक्टेशन रखता है, बट कहीं न कहीं ये एक नॉर्मल काम चला हुआ है। स्पेयर व्हील को आप स्पेयर व्हील ही रखिए। मैं हर एक वीडियो में आपको यही कहता हूँ, स्पेयर व्हील को आप इमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज़ करिए, तो आप बेनिफिट रहेंगे। आपको मेन व्हील दोबारा लगाना ही पड़ेगा। मोreओवर कई गाड़ियों में तो ऐसा हो रहा है कि स्पेयर व्हील अब हटाने ही लगे हैं। पर ठीक है, अगर देखिए पिछले डोर के पास आप आओगे, तो यहाँ से डोर खोलते हैं, तो आप वो गाड़ी को अनलॉक करके तो गाड़ी को अनलॉक किया और मैंने जब आपका यहाँ से डोर खोला, तो आपको देखने को मिलेगी अच्छी खासी स्पेस। देखिए, जो एक्चुअल में गाड़ी के अंदर स्पेस की रिक्वायरमेंट है ना, वो फुलफिल हो रही है। और एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, रियर में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। टॉप वेरिएंट में अगर आप 20-22 लाख रुपए लगा रहे हो, तो रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी गाड़ी के अंदर अच्छी खासी मिल जाती है। देखिए, होंडा जो है प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करता है, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। ड्यूल टोन इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आर्मरेस्ट भी पूरा अच्छे तरीके से लेदरेट कर रखा है, स्पेस भी अच्छी खासी प्रोवाइड कर रखी है, ताकि आप हल्का-फुल्का सामान भी रख सकते हैं। 1 लीटर ऑटो होल्डिंग की स्पेस रखी है, पावर विंडो का स्विच है। अगर यहाँ पे देखेंगे, आपको सेफ्टी मेजर भी दे रखे हैं छोटे बच्चे के लिए। और यहाँ पे देखिए, चाबी की यूटिलिटी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत बेहतरीन फीचर लगा। यहाँ पे गाड़ी को अनलॉक करना है, तो ये चीज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए खास कर ना, ये बहुत ही ज़रूरी फिर है जब आपके साथ बच्चे ट्रैवल करते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें गाड़ी के अंदर, तो एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि बकेटिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पूरी अच्छे से बकेटिंग है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वेंटिलेशन की स्पेस दे रखी है, जो कि मुझे लगता है कि फर्स्ट इन सेगमेंट ऐसी चीज़ की गई है कि अगर आप पीछे बैठे हो, तो आपको कहीं न कहीं एयर की फ्लो का आपको पूरा बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं कि आधा-अधूरा पीछे वाला बंदा रह जाए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम पीछे वाले बंदे को सेंटर से हवा तो देते हैं, साइड से कहीं न कहीं वो रह जाता है, तो कहीं न कहीं डिसअपॉइंटमेंट होती है। और आप अगर आप देखेंगे, ब्लैक और आपको बेज कलर का ये मिक्सिंग इंटीरियर देखने को मिलता है। थाई रूम के लिए मुझे लगता है कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे नीचे वाली सीट को अच्छे तरीके से एडजस्ट किया गया है। सेंटर आर्म रेस्ट दिया गया है। हालाँकि देखिए, ये पूरा फ्लोट नहीं कर रहा है, नीचे तक टच आउट कर रहा है, क्योंकि ठीक है, कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे, हेडरेस्ट हालाँकि देखिए इसके अंदर टॉप वेरिएंट के अंदर फिक्स दिए गए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा यहाँ पे। कहीं न कहीं कंपनी को चाहिए था कि टॉप वेरिएंट के अंदर हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबिलिटी चाहिए थे, वो कहीं न कहीं छोटा-सा पॉइंट डेलिकेट रह गया। बट ठीक है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे कि प्रोडक्ट, अगर आप इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ठीक है। बट अगर आप छोटा-सा फीचर यहाँ पे नोटिस करेंगे, तो कहीं न कहीं ये नोट डाउन हो रहा है। एक्चुअल में ऐसा चीज़ होनी नहीं चाहिए। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे ना यहाँ पे, तो ठीक है, अब मैं गाड़ी के अंदर बैठा तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस गाड़ी के अंदर क्या लगी, जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा तो कंफर्टेबिलिटी थाई रूम की अच्छी खासी मिल गई। और अगर आप नी रूम की बात करेंगे, तो अच्छा खासा नी रूम भी मिल गया मुझे। अगर मैं हेडरूम की बात करूँ, तो हेडरूम करीबन-करीबन है इसके अंदर 2 इंच के 2 अंगल के आस-पास हेडरूम है, जो कि ठीक है। सेडान पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सेडान में किसी में हेडरूम कम ही मिलता है, तो वो कहीं न कहीं फैक्टर तो है एक्चुअलिटी में। बट ठीक है, अगर मैं एक सेडान लवर हूँ, मुझे सेडान पसंद है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। बट मोreओवर अगर आप रियर एसी वेंट देखेंगे, 2 वेंट अलग-अलग से प्रोवाइड किए गए हैं, 2 चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड किए गए हैं। प्लस अगर आप सेंटर में देखेंगे, कप होल्डर भी दिए गए, जैसे मैंने आपको बताया ही है। बट कहीं न कहीं यहाँ पे भी देखेंगे, जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है छोटी बेबी की सीट लगाने की, वो भी पूरी की गई है। तो मोreओवर अगर हम पीछे बैठे हैं,
तो कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कंफर्टेबिलिटी के साथ नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस भी आपको मिल जाएगी यूज़ करने के लिए। अगर आप थोड़ा-सा पसर के बैठते हैं, तो पसर के अगर थोड़ा-सा बैठे तो थोड़ा रिलैक्स होके जा सकते हैं। हेडरेस्ट 3 उँगल का बन जाएगा, फिर आपको थोड़ा-सा रिलैक्सेबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आप रियर से इंटीरियर कुछ देखेंगे ना डैशबोर्ड का, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जो कि लुक्स वाइज़ एक सिंपल लग रहा है, जो कि होंडा की खासियत ही है। और मोरओवर अगर आप एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो आपको पीछे वाले बंदे को भी बैठे हुए सनरूफ का जो व्यू पॉइंट है, अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। जब भी आप ड्राइव किया करेंगे, तो सनरूफ का जो आपका फेसिंग है, आपको बारिश होते वक़्त मूड मेकिंग अच्छी बनेगी। अगर बच्चा है, तो बच्चा भी ईज़िली सनरूफ को देख सकता है, व्यू पॉइंट एन्जॉय कर सकता है। लाइट का जो प्रोविज़न दे रखा है, वो यहाँ पे दे रखा है। आप देख पाएँगे यहाँ पे लाइट का प्रोविज़न दे रखा है यूज़ करने के लिए, बिल्कुल हेडर पे देगी। हालाँकि सेंटर में होनी चाहिए हेडलाइट, बट यहाँ पे दे रखी है। तो थोड़ा-सा आपको कहीं न कहीं लगेगा कि यार भाई बिल्कुल ही हेडरेस्ट में, बट एक्चुअलिटी में जब आप कोई बुक पढ़ रहे होते हो, तो सेंटर में हमें लाइट चाहिए होती है। वो ठीक बिल्कुल किया गया है, क्योंकि देखिए जैपनीज़ जो होते हैं ना, इस चीज़ पे बड़ा फोकस होता है। देखिए छोटी-सी बात है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बात है, छोटी-सी बात है, बड़े अच्छे तरीके से फोकसाइज़ करके, मतलब अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो, तो सेंटर में चाहिए, आगे नहीं चाहिए। आगे डिस्टर्बेंस हो जाती है और सेंटर में आपको अच्छे तरीके से मिलती है, जो कि डिज़ाइन वाइज़ प्रैक्टिकल ठीक है। और हुक भी अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको हुक खोलने का ऑप्शन दिया गया है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी फिक्स्ड किया गया कि आपको सिर पे ही फँस के, नहीं। बिल्कुल आप यूज़ ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जो कि ठीक है, आज की डेट के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे। तो ये छोटे-छोटे से पॉइंट हैं, जिसकी वजह से जो जापानीज़ कार है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर देती हैं जब आप ड्राइव करते हैं लॉन्ग टर्म में। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर से निकलते हैं, तो आपको यहाँ पे एक ट्विटर भी देखने को मिल जाएगा, गाड़ी पियानो फिनिश के साथ अगर आप देखें, क्रोम फिनिश आपको देखने को मिल जाती है, जो कि ठीक है, लुक प्रोवाइड अच्छी करती है। मोreओवर जब आप ड्राइवर सीट के पास आते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे गाड़ी को लॉक करने का बटन दे रखा है। अब देखिए ये जो डोर हैंडल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं। अब देखिए अगर आप फ्लैप हैंडल की बात करेंगे, तो वहाँ पे कहीं न कहीं आपको गाड़ी अगर इमरजेंसी में गाड़ी अनलॉक करनी पड़ जाए मैनुअल चाबी से, वो आप नहीं कर सकते। मैनुअल चाबी यहाँ से निकाल के यहाँ से गाड़ी को अनलॉक करना बहुत ही कन्वीनियंस है, ईज़ी है। और जैसे आप डोर खोलेंगे ड्राइवर डोर का, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, गाड़ी के चारों पावर विंडो, गाड़ी को अनलॉक करने का फीचर, साइड मिरर एडजस्टेबिलिटी, और आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करने हैं मिरर की, तो यहाँ पे पावर विंडो की स्विच है। ये चीज़ें, और बच्चे के लिए पावर विंडो लॉक का फंक्शन दे रखा है, जो कि ठीक है, कॉमन ही है आज की डेट में हर एक गाड़ी में। बट देखने वाली बात है कि आर्मरेस्ट पूरा अच्छे तरीके से डिज़ाइन आउट किया गया है। डिज़ाइन में किसी भी तरीके की कमी नहीं रखी गई है। मतलब नॉर्मली ये होता है ना कि हमारा कहीं से ये चीज़ कमी रहेगी, थोड़ा स्पेस कम रहेगा, नहीं, पूरा कंबाइंड डिज़ाइन रखा गया है। ना बिल्कुल ज़्यादा एग्रेसिव बनाया गया है, ना बिल्कुल ही कम बनाया गया है। तो मोreओवर अगर आप प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे, स्पेस, कम्फर्ट के हिसाब से ठीक बनाई गई है गाड़ी। मैनुअली आपको हाइट एडजस्टेबिलिटी लगती है इस गाड़ी के अंदर, अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे भी आपको मैनुअली एडजस्टमेंट ही मिलेगी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। बट कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि अगर आप 20-22 लाख रुपए खर्च रहे हो, तो गाड़ी के अंदर ड्राइवर सीट एक इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबिलिटी के साथ देनी चाहिए। जो लोग मतलब कि 20-22 लाख रुपए लगाते हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मैं 20 लाख रुपए गाड़ी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ड्राइवर सीट कम से कम मुझे इलेक्ट्रिकल मिले। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैनुअल जो सीट हाइट एडजस्टमेंट्स होती हैं, बड़ी प्रैक्टिकल होती हैं, यूज्ड टू होती हैं, जहाँ पे आपको बड़े क्विकली आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। बट जो 20 लाख रुपए लगाता है, वो बंदा एक्सपेक्ट करता है कि यार भाई मेरी गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर सीट तो इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए थी। बट जब गाड़ी के अंदर आप यहाँ पे एंटर करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा राउंड स्टीयरिंग, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर, ये सारे फीचर मिलते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप गाड़ी के अंदर एंटर करोगे, देखते हैं कि थाई रूम हमें दिक्कत देता है कि नहीं देता। अब देखिए मैं गाड़ी के अंदर एंटर कर रहा हूँ, तो देखिए थाई रूम कहीं न कहीं एक आपको कहीं न कहीं लगेगा कि यार भाई गाड़ी के अंदर थाई रूम, आजकल का जो ट्रेंड है ना, वो है दोस्तों एक्चुअलिटी में किस चीज़ का पता है आपको? वो है डी कट स्टीयरिंग का, जैसे आपको वरना के अंदर देखने को मिलता है। हुंडई एक फ्यूचरिस्टिक कार है, बट होंडा एक प्रैक्टिकल कार है। अगर आप फ़ैमिलियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब आप एक प्रैक्टिकल गाड़ी में देखते हैं जहाँ पे आपको इंजन रिफाइनमेंट, ड्राइवेबिलिटी, प्लेज़र वो चीज़ देखने को मिलती है, तो कहीं न कहीं आपको वो चीज़ प्लस पॉइंट मिलती है। बट यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर आप एक फेस लिफ्टेड वेरिएंट लॉन्च कर रहे हो, तो कहीं न कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे एक टिगर स्टीयरिंग ज़रूर होना चाहिए। बट ठीक है, ऐसा भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं कि हमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है। पहले भी राउंड स्टीयरिंग आया करते थे, बट काम चल जाता है। मोreओवर अगर हम फीचर्स की बात करें, तो गाड़ी के अंदर पहली निगाह में बैठ के एक आपको जैपनीज़ कार की फ़ील आएगी। अब देखिए जैपनीज़ कार में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकलिटी में एक जो रिक्वायर्ड फीचर है, टच का रिस्पॉन्स की बात करूँगा, ईज़िली मेरा हाथ पहुँच रहा है। और यहाँ पे मैं बात करूँगा एम्बिएंट स्लाइड में डिज़ाइन एलिमेंट भी थोड़ा-सा ऐड ऑन किया गया है।
यहाँ पे भी लेदर अपॉल्स्ट्री का यूज़ किया गया है और मोरओवर अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाती है डॉक्यूमेंट रखने की। तो कहीं न कहीं इसमें एक चीज़ और मिसिंग है कूल्ड ग्लास बॉक्स की, जो कि आज की डेट की रिक्वायरमेंट है, बट ठीक है, इतना भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता प्रैक्टिकलिटी में अगर आप देखेंगे, बट ठीक है, स्पेस अच्छी प्रोवाइड कर रखी है, जिसकी वजह से कई बार सामान जो हमारा ज़्यादा हो जाता है, वो हम यहाँ पे रख लेते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट हैं और चीज़ें हैं, फर्स्ट एड वगैरह दे रखी है गाड़ी के अंदर, ठीक है? ये चीज़ें मिलने के साथ-साथ अगर आप क्लस्टर पैनल को देखेंगे, तो आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ इसका क्लस्टर पैनल कैसे चलता है। अगर हम प्लस बटन दबाते हैं, तो यहाँ से आप देख पाएँगे इसका डिजिटल क्लस्टर पैनल कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जो कि एक पूरी स्पोर्टी कार की फ़ील दे रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें, तो एडास के जो फीचर हैं, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, चाहे वो लाइन में रखना है, अगली वाली गाड़ी को फ़ॉलो अप करना है, आपने क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन लेनी है सारी, वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल मिल जाते हैं, चाहे वॉल्यूम कम-ज़्यादा करनी है, आपने होम पे जाना है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, प्लस वॉइस इनेबल यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा और क्लस्टर पैनल पे भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए क्लस्टर पैनल में डिजिटलाइज़ेशन के साथ-साथ एक क्लासिक लुक रखा गया है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर आप कैमरा ऑन करना चाहते हैं, जो कि सबसे बड़ी क्विक रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो चीज़ आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। 360 व्यू आप यहाँ से देख पाएँगे अपनी गाड़ी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जो भी मुझे कलर पसंद आएगा, वो मैं कलर रख सकता हूँ इसके अंदर। इसके अलावा जो सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ से गैदरिंग कर सकता हूँ, जो भी मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर। और प्लस आपको ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन भी मिल जाता है, यहाँ पे वाइपर के आपको यहाँ पे कंट्रोल मिलेंगे और ऑटो वाइपर का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आप यूज़ करना चाहेंगे। अगर आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे ये चीज़ भी यूज़ की जा सकती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। चार्जेबिलिटी, नॉन चार्जेबिलिटी वगैरह ऑलमोस्ट सारी जो रिक्वायरमेंट जो चाहिए गाड़ी के अंदर पूरी दी गई है। इसके साथ यहाँ पे आपको ये सेंसर वगैरह एडास के दिए गए हैं, अगर आपने ऑफ करना है, ट्रैक्शन ऑफ करना है, वो जो चीज़ें हैं यहाँ पे यूज़ की गई हैं। प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप स्टीयरिंग को एडजस्टमेंट करना चाहेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली टेलीस्कोपिक, वो एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि ठीक है। प्लस आपको वेंटिलेशन सीट का भी फंक्शन है। आप देखिए वेंटिलेशन जो सीट है ना, आज की डेट में अगर आप 20-22 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो एक ज़रूरत है, आज की नीड है, वो कंप्लीट आउट की गई है। प्लस आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रंट है, रियर, अगर आप हैंडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो यहाँ पे मेरा हाथ जो है ना बड़े ईज़िली पहुँच रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट टू फॉरवर्ड है, जो कि ड्राइविंग करते वक़्त डिस्टर्बेंस नहीं में आता है। इसके अलावा चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, यूएसबी है, सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे भी स्पेस बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ेशन की गई है कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रखने हैं, वो रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है। एवरेज का आपको पता ही है, अगर आप इकॉन ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी-सी माइलेज मिलती है, ड्राइविंग करते वक़्त थोड़ा-सा फ़ायदा मिल जाता है। इसी के साथ आपको यहाँ पे कुछ लीवर डिज़ाइन एलिमेंट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि एक आप देखिए ड्यूल शेडेड कॉम्बिनेशन के हिसाब से सिंपल भी लग रहा है और प्रीमियम भी लग रहा है। दोनों कॉम्बिनेशन साथ में मिल रहे हैं। यहाँ पे एक आपको कप होल्डर मिल जाता है, बट ये जो कप होल्डर है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए था, क्योंकि देखिए जब कोई कॉफ़ी पी रहा है, तो यहाँ पे कॉफ़ी मग रख के पिएगा, तो वो चीज़ कहीं न कहीं लग रही है, डिसअपॉइंटमेंट है। बट ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी। पार्किंग सेंसर के साथ अगर आप देखेंगे, यहाँ पे पी में हमेशा गाड़ी करनी करनी है, इमरजेंसी में गई गाड़ी कहीं हो, तो आप यहाँ पे खड़ी कर सकते हो पार्किंग में ही। गाड़ी स्टार्ट भी पार्किंग में ही होती है, हमेशा ध्यान रखना। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, अगर आपने वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। अगर बी में अगर आप आते हो, तो थोड़ी-सी ड्राइवेबिलिटी कम्फर्ट जो आपको ज़्यादा मिलने लग जाएगा, ठीक है? तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे पार्किंग इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक मिल जाती है, ऑटो होल्ड का फंक्शन भी मिल जाता है। प्लस आपको अगर आप देखेंगे फ़ोन चार्जिंग करना है, तो यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जिंग मोड जो है ऑन कर सकते हो और यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है। हालाँकि ये आर्मरेस्ट जो है फिक्स है, आपको एडजस्टेबिलिटी नहीं है, बट ठीक है, रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाएगा, सनरूफ का ओपन का फंक्शन दिया गया है यहाँ पे, लाइटिंग का ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो डोर लाइट अगर आप ऑफ करना चाहते हो, ऑन करना चाहते हो, तो यहाँ से कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली। यहाँ पे वैनिटी मिरर को ऑन या ऑफ करने का भी फंक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि कई लोगों को वैनिटी मिरर पसंद नहीं होते, इरिटेबल लगते हैं, वो लोग यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, जो कि ठीक है, आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मोर ओवर एक्सपीरियंस करेंगे, तो बढ़िया चीज़ है। और अगर हम फ्यूल हुड को खोलने की बात करें, तो यहाँ पे आपको कहीं पे फ्यूल हुड ओपनिंग नहीं मिलती, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर आप देखेंगे। और अगर हम बोनट को खोलेंगे, तो यहाँ से बोनट खोल सकते हैं और यहाँ पे आपको टू पैडल ड्राइवेबिलिटी जैसे आती है, क्योंकि ये ई
आपको आईवीटी मिल जाती है, जो कि आपको जब ड्राइव करेंगे तो आपको अच्छा कन्वीनियंस, आपको ड्राइवेबिलिटी कंफर्ट प्रोवाइड करती है। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। मोreओवर अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, देखिए एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जब आप एक गाड़ी को चलाते हो तो प्रैक्टिकलिटी में इंजन रिफाइनमेंट, स्मूथनेस, ईज़ी टू वे यूज़ वो आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएँगे। और 360 कैमरा की अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे तो बढ़िया क्वालिटी मिल जाती है इसके अंदर। चाहे आपने एंगल चेंज करना है, हालाँकि देखिए मैं अगर यहाँ से एंगल चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से नहीं हो रहे हैं जैसे आप अदर मैन्युफैक्चरर की कार में देखते हो। बट यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ से स्क्रीन से चेंज करने पड़ेंगे। तो वो चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, जैसी आपकी नीड रहेगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठते हो, तो आपको देखने को मिलती है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर से निकलने की कोशिश करोगे, तो आपको कैसा कम्फर्ट रहता है, आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए मैं गाड़ी के अंदर से निकल रहा हूँ और आपको मोटर और इंजन के बारे में बताऊँगा इसके अंदर। तो ये चीज़ आपको दिखाने को मिलेगी। गाड़ी के अंदर जब आप देखोगे, तो बड़े ईज़िली निकल पा रहा हूँ। देखिए कम्फर्ट भी अच्छा है, ड्राइवेबिलिटी भी प्लेज़र अच्छा है। बट सिंप्लिसिटी है। जो लोग सिंप्लिसिटी को पसंद करते हैं ना, ओवर एक्सेस फीचर नहीं चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मुझे ड्राइव का मज़ा मिले, तो उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ना, गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है। ड्राइविंग करते वक़्त आपको मज़ा आएगा, ड्राइव जब आप करोगे, लॉन्ग रूट्स पे लेके जाओगे, तो ड्राइविंग करते वक़्त आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से मैं बोनेट खोल के आपको दिखाता हूँ। तो अगर अब मैं बोनेट की बात करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये इंसुलेशन देखने को मिल जाएगी, जो कि साउंड प्रूफिंग को बहुत अच्छे से काम करता है। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इंजन और मोटर का पूरा कंबाइन दे रखा है, जिसकी वजह से माइलेज जो इम्प्रूवमेंट आई है, लगभग 27 केएमपीएल की आ गया। अब इस 27 केएमपीएल की कैसे आती है? मोटर प्लस इंजन दोनों काम करते हैं। तो ये आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। लगभग जो पीएस पावर है, लगभग 126 की है, जहाँ पे आपको 96 पीएस जो इंजन निकाल के देता है, रेस्ट ऑफ द पावर जो होते हैं मोटर कंबाइन पावर निकाल के देती है। अगर आप मोटर की पावर के अकॉर्डिंगली चलेंगे सिर्फ, फिर तो बहुत कम है। बट अगर आप कंबाइन पावर में चलेंगे, तो अपने सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है? बाकी जो आज की डेट में जो माइलेज है, एक मेजर फैक्टर हो गया है, क्योंकि फ्यूल जो है आज की डेट में महँगे हो चुके हैं। माइलेज पेट्रोल में भी कम आ रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की समस्या आ रही है। और आज की डेट में मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट मुझे लगता है आने वाली है, वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स की आने वाली है, जहाँ पे कंबाइन फ्यूल जो होंगे सबसे ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म करेंगे। आप देखिए, जिनको माइलेज एक फैक्टर रहता है, उन लोगों के लिए ये जो इंजन है बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म करने वाले हैं, ड्राइविंग कम्फर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको जब आप ड्राइव किया करेंगे तभी एक्सपीरियंस पता लगेगा इसके अंदर। मोreओवर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। बाकी जो 4 सिलेंडर इंजन है गाड़ी का, बहुत ही ज़्यादा रिफ़ाइन है। तो आज की डेट में अगर हम एक ऐसी गाड़ी पसंद करते हैं, जिसके अंदर आपको माइलेज भी मिले, ड्राइविंग कम्फर्ट भी मिले, सिम्प्लिसिटी भी मिले, और 20 लाख के अंदर अगर आप एक सेडान लवर हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए टॉप वेरिएंट जो है, आपको पसंद आएगा। हालाँकि होंडा सिटी जो है करीबन 11,99,000 के एक्स-शोरूम प्राइस के साथ लॉन्च की गई है। बट जिन लोगों को थोड़ी माइलेज फैक्टर है, जिन लोगों को थोड़ा रहता है कि यार मैंने ज़्यादा गाड़ी चलानी है, तो उन लोगों के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक में नहीं जाना चाहते, आप कहते हैं मुझे फ्यूल भी पेट्रोल नहीं चाहिए और डीज़ल आज की डेट में आप लेना नहीं चाह रहे, तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है, बेटर सॉल्यूशन रहेगा, जहाँ पे आपको लुक्स एक स्पोर्टी मिल जाती है, फीचर जो गाड़ी के अंदर रिक्वायर्ड हैं, वो सारे कवर अप हो जाते हैं। तो मतलब एक्चुअल में रिक्वायरमेंट प्लस फीचर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अकॉर्डिंगली देखेंगे, ये आपको वर्थफुल लगेगी। बाकी आप अपने चैनल पे पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी फुल वीडियोज़ देखने के लिए। और हार्मनी होंडा का बहुत-बहुत शुक्रिया। चंडीगढ़ के अंदर आप सुमित भाई से मिल सकते हैं, अगर आपने ये गाड़ी बुक करानी है, परचेज़ करनी है। थैंक यू, बाय-बाय।